गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। यह आपका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 2 है जिसमें बहुपद पोलिनोमियल के बारे में आज जानेंगे। चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। परिभाषा कह रहा है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो आप जो देख रहे हैं a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n के रूप का रहेगा तो वह कैसा व्यंजक कहलाएगा जी? तो वह बीजीय व्यंजक यानी बहुपद का बीजीय व्यंजक कहलाएगा, जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या को दर्शाएगा। आप जो देख रहे हैं a1 a0 a2 ये कैसा होगा? तो यह वास्तविक संख्या होगा, और an नॉट इक्वल टू 0, an कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो या फिर एक व्यंजक कहलाएगा नहीं, या बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि n जो होगा, n मेरे दोस्त वह 0 के बराबर नहीं होगा, तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। n अऋणात्मक पूर्णांक मतलब इसका जो पावर होगा ना n बराबर वो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सब में से कोई होगा अऋणात्मक पूर्णांक, मतलब इसका पावर में कोई निगेटिव अंक नहीं होना चाहिए, है ना, बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है n जो होगा मेरे दोस्त वह अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके बारे में समझ गए। इसका पावर जो होगा, पावर वह आपका अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक में होना चाहिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए a0 a1 a2 an को बहुपद का गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं। आप जो देख रहे हैं ये a0 a1 a2 जो है, इसे an को हम बहुपद का क्या कहते हैं? इसे गुणांक कहते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट कहते हैं। और x के उच्चतम हाइट यानी घात n को बहुपद का घात यानी पावर, डिग्री या इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। समझ गए? देखिए इसका जो बहुपद होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, px बहुपद बराबर यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n जो देख रहे हैं, तो 21 चर में बहुपद है। तो ये जो है चर x में n घात वाला बहुपद है। देखिए इसका घात कितना है? n है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं चर x में n घात वाला बहुपद है। यहाँ देखिए ये जो p फॉर पोलिनोमियल और x फॉर चर, ठीक ना। अगर यहाँ पे x है तो सभी x होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे x है तो सभी x है, ठीक ना। और भी आगे देखिए x ही आएगा, p से पोलिनोमियल को दर्शाता है और x फॉर चर, समझ गए। तो px बराबर बहुपद को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक ना। कोई भी ABCD का अक्षर P S Q R T किसी से भी आप बहुपद को डिनोट कर सकते हैं, यानी px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n x के पावर n। तो कैसा बहुपद है? तो चर x में n घात वाला बहुपद है। कैसा है मेरे दोस्त? तो चर x में n घात वाला बहुपद। देखिए इसके घात क्या है? n घात के रूप में है ना, तो इसे n घात वाला बहुपद कहते हैं। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो क्या ये बहुपद है? तो बहुपद है। देखिए इसका घात देखिए धनात्मक है, धनात्मक है ना, और इसका भी घात देखिए कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये कैसा, ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं? तो यह बहुपद है, यह बहुपद है ना जी। अच्छा इसमें हम पूछें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक क्या होगा, तो ये 2 होगा। एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा हुआ है ना, यही आपका गुणांक हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है a0 a1 a2 जो होगा यह बहुपद का गुणांक कहलाएगा। तो इसमें जो देख रहे हैं ये देखिए वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर का इसको हम गुणांक पढ़ते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, गुणांक पढ़ते हैं। अच्छा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा जी, एक्स का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त, 3 है, 3 है ना। अच्छा, आपसे पूछ दे x के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो क्या होगा, 0। x के पावर 4 का गुणांक पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 0। जो चर नहीं है और उसके बारे में पूछा जाए तो उसका गुणांक 0 होता है, याद रखना है। ठीक है, समझ गए। x के पावर 4 का गुणांक पूछ रहे थे, इसमें x के पावर 4 नहीं है ना, कहीं पर भी आपको प्रश्न पूछ दे तो x के पावर 4 का गुणांक मतलब 0 होगा। समझ गए, आगे बढ़िए। आगे जैसे कि ले लेते हैं qx, ठीक ना, qx, q से आपका हो जाएगा बहुपद पोलिनोमियल और x आपका चर हो जाएगा, ठीक ना। चर जैसे कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3। तो क्या यह बहुपद है जी, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका घात 2 है यानी प्लस में, देखिए इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x के पावर 1/2 और माइनस 3। तो देखिए यह बहुपद होगा, नहीं होगा। बहुपद होने के लिए क्या करा था कि अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, घात जो है आपका यहाँ देखिए घात जो है ना, घात वह n एक अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये अऋणात्मक पूर्णांक है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर देखिए चर क्या है, 1/2 के रूप में है, ठीक ना। तो जब 2 के रूप में है तो यह बहुपद होगा, नहीं होगा, ठीक ना। यह अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि घात जो है ना, घात वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, घात रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए रूट है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको डाल देगा इस तरह से लिख के और कहेगा कि बताइए निम्नलिखित से बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो इस सब बातों को ध्यान रखना है। बहुपद होने के लिए अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात जो है उसका धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और चर जो है चर रूट में नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देख देते हैं, जैसे RX, ठीक ना, ये बहुपद को सूचित करता है। समझ गए, 3x स्क्वायर प्लस का √3x प्लस का 5। अच्छा, यह बहुपद है कि नहीं, तो यह बहुपद है, यह बहुपद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी घात प्लस है, धनात्मक में है, यहाँ पर भी घात कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए यहाँ रूट में वास्तविक संख्या है ना, चर तो x में नहीं है, चर x में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। संख्या हो जाए रूट में कोई दिक्कत नहीं, संख्या हो जाए बटा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर जो है चर आपका रूट में नहीं होना चाहिए। समझ गए, और इसका घात देखिए और ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि यह बहुपद हो जाएगा। बहुपद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3x 1/x माइनस 2। अच्छा, ये बहुपद है जी, तो ये देखिए बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए कि चर जो है चर वो आपका देखिए वटा में, ठीक ना। यहाँ तो धनात्मक है लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि चर जो है वटा में है। समझ गए, अगर इसको आप लिखिएगा इस तरह से, या 2x स्क्वायर प्लस 3, ये ऊपर जब जाएगा तो x के पावर -1 चढ़ जाएगा तो -2। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इसका घात जो है, घात अऋणात्मक पूर्णांक है नहीं है, देख रहे हैं कि माइनस में है। जब ये माइनस में है तो कोई भी बहुपद में नहीं होगा। समझ गए, बात को समझ रहे हैं। तो बहुपद में होने के लिए उसका घात जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात बटा में नहीं होना चाहिए, है ना, उसके सभी घात धनात्मक में होना चाहिए, तब ये वह बहुपद कहलाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत बहुपद पहचानने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है बहुपद का मानक रूप। बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। बहुपद के मानक रूप में बारे में जानेंगे। क्या बोल रहा है, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात
या तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो। ठीक ना, क्या करा, एक्स में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है। कब कहा जाता है, यदि एक्स के घात या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे हम बहुपद के मानक रूप कहते हैं। ठीक ना, जैसे पी एक्स, हम पी एक्स लिखें 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए इसकी किस क्रम में है जी, देखिए इसका घात देखिए, पहले 2 है, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो ये किस क्रम में है, अवरोही क्रम में। मतलब कि क्या क्या कर रहा है, घटते हुए जा रहा है। देखिए बड़ा है, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, तो किस क्रम में व्यवस्थित है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक ना, आगे लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा टी एक्स ले लेते हैं, टी एक्स 2 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस यहाँ पे ले लेते हैं x³ प्लस x के पावर 4। तो यहाँ पे देखिए घात क्या हो रहा है, 2 है, 2 है, फिर देखिए इस 2 है, मतलब यहाँ पे 0, फिर देखिए इसका घात 0 है, फिर देखिए 2 हो जा रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। ठीक ना, मतलब बहुपद के मानक रूप या तो आरोही क्रम में रहता है या तो अवरोही क्रम में रहता है। ठीक ना, या तो वह घटते हुए क्रम में रहता है या तो बढ़ते हुए क्रम में रहता है। समझ गए, आगे देखिए, आगे ले लेते हैं आर एक्स ले लेते हैं, आर एक्स 7 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस x³ प्लस x के पावर x²। ठीक ना, प्लस x के पावर 4। ठीक, तो इसको देखो, ये आपका नहीं आरोही क्रम में है नहीं अवरोही क्रम में। देखिए यहाँ 7 है, फिर यहाँ x है, फिर 3 हो गया, फिर कम गया, फिर ज़्यादा। तो इसको या तो आरोही क्रम में सजा दें या अवरोही क्रम में सजाना होगा। चलिए इसे सजा देते हैं, आर एक्स बराबर, चलिए सबसे बड़ा ले लेते हैं पहले x के पावर 4, फिर प्लस x³ फिर प्लस x² प्लस 2x प्लस 7। तो यह किस क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में। ठीक ना, तो बहुपद का मानक रूप के बारे में समझ गए, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर नहीं हो तो इस तरह से इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। ओके, आगे बढ़िए। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद पद के आधार से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, पद के आधार से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। आइए कौन कौन से होता है। पहला है आपका एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम किस नाम से जानेंगे, एक पदी बहुपद के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए आपका है एक्स, ठीक, तो एक्स है तो यह एक चर लिख दिए, यह एक पद में बहुपद हो जाएगा। ठीक ना, आगे 2x, ठीक ना, स्क्वायर लिख देते हैं, तो यह भी देखिए एक पद है, इसमें और कुछ इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। समझ गए। 3x³ लिख दीजिए, यह भी एक चर वाला है ना, एक चर में एक बहुपद है। ठीक ना, एक पदी बहुपद कहलाएगा। समझ गए, आगे बढ़िए। एक 2x के पावर 2x लिख देते हैं, तो यह भी एक पद वाला बहुपद कहलाएगा। समझ गए। तो एक पदी बहुपद क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या एक हो। देखिए एक पद है ना, एक x है तो यह एक पदी बहुपद कहलाएगा। 2x² है तो ये एक पद में बहुपद कहलाएगा। 3x³ है तो यह भी एक पद में बहुपद कहलाएगा। 2x है, केवल एक पद देख रहे हैं तो यह भी एक पदी बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत एक पदी पहचानने में। द्विपदी मतलब बाइनोमियल, 2 पद वाले बहुपद को हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं जी, द्विपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। जिसे 2 पद वाले आपका हो जाएगा 2x² प्लस x हो जाएगा, है ना, x² प्लस 2, एक पद 2 पद, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा x³ प्लस x², इसमें भी देखिए पदों की संख्या 1 है 2 है, तो क्या हो जाएगा, एक पदी द्विपदी बहुपद कहलाएगा ना। जिस पद में पदों की संख्या 2 हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। एक पद 2 पद, है ना, देखिए सभी में 2 पद है ना।
जिस बहुपद में दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद के नाम से जानेंगे। समझ में आया? आगे बढ़िए। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, तीन पद वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। जिसमें पदों की संख्या 3 हो मेरे दोस्त, उसे हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे जी? जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानेंगे। जैसे आपका हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक, जैसे इसमें पदों की संख्या क्या है? 1 2 3, तीन पद है ना, तो ये कितने बहुपद वाले पद कहलाएंगे? तीन पद वाले बहुपद कहलाएंगे। आगे देखिए, x³ प्लस 2x² प्लस x, इसमें भी देख रहे हैं पदों की संख्या कितना है? 1 2 3। तो यह कैसा बहुपद है? तीन पद वाले बहुपद है। कोई भी तीन पद वाले बहुपद आप ले सकते हैं। x³ x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक, इसमें भी देख रहे हैं तीन पद है ना, तो यह कैसा बहुपद कहलाएगा? तीन पद वाला बहुपद कहलाएगा। तो आप यहाँ से कंफर्म हो गए कि त्रिपदी बहुपद मतलब जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, एकदम शॉर्टकट में, है ना। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कह देंगे, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आपका है शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं मेरे दोस्त? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए px है ना, px बहुपद px 0x² प्लस 0x प्लस 0। देखिए अगर इसको सबको गुना करिएगा जोड़िएगा तो सब जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब जीरो, यानी px बराबर 0। बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे बहुपद जिसके सभी पद शून्य हो, ठीक ना, जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। अतः शून्य बहुपद के अगर घात के बारे में जानो तो यह परिभाषित होता है। शून्य बहुपद के घात क्या होता है जी? अपरिभाषित होते हैं। समझ गए? जैसे कि देखिए px बराबर अगर आपको दिया हुआ है 0x के पावर 100 प्लस 0x प्लस 0, ठीक ना, तो और या में आप भी ले लीजिए 0x के पावर 999 प्लस 0x के पावर 100 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे घात कुछ हो जा रहा है, यहाँ पे घात कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए शून्य बहुपद के घात को अपरिभाषित माना गया है। शून्य बहुपद के घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। याद रखना है, कभी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि शून्य बहुपद को घात के बताइए तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। समझ गए? तो यहाँ से हम जाने कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद यानी कि px बराबर 0 होता है शून्य बहुपद के लिए, ठीक ना। और हमने क्या देखे कि शून्य बहुपद के घात तो अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद के घात क्या होता है जी? अपरिभाषित होता है, ठीक ना। अगर इसका कोई घात नहीं होता यह अपरिभाषित होता है। अगर घात पढ़िए, अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बारे में हो, ठीक ना, जो किसी वास्तविक संख्या के बारे में हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। कौन सी संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद। अब अचर बहुपद जैसे px जो होगा px बराबर 2 ले लीजिए, इसमें एक पद है और क्या है? तो वास्तविक संख्या में है, ठीक ना। तो यह कैसा बहुपद कहलाएगा? तो अचर बहुपद कहलाएगा, है ना। क्या बहुपद कहलाएगा जी? अचर कहलाएगा। जैसे px बराबर ले लीजिए आप, px बराबर -3/2 ले लीजिए, -3/2 ले लीजिए, ठीक ना। तो यह भी आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? तो यह आपका अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें पदों की संख्या जो किसी वास्तविक संख्या में, है ना, जो किसी वास्तविक संख्या के हो और उसके अचर बहुपद कहते हैं। किसी वास्तविक संख्या का हो और उसमें एक पद हो तो कैसा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। समझ गए? जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, ठीक ने, और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, तो वास्तविक संख्या के बराबर है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अचर बहुपद कहलाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से और भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे px बराबर ले लीजिए √2 ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। px बराबर आप ले लीजिए -7/2 ले लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो तो वह आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे आपका नेक्स्ट
घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, हम पद के आधार पर पढ़े थे ना, अब घात के आधार पर पढ़ना है। जैसे पहला आपका है एक घाती बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स बराबर आपका एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, या पी एक्स बराबर ले लीजिए 2x प्लस 3 ले लीजिए, ठीक ना। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें घात कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं, घात तो 1 है, समझ रहे हैं। तो यह कैसा बहुपद कहलाएगा मेरे दोस्त? एक घातीय बहुपद कहता है। और इसका सामान्य रूप के बारे में अगर जाने तो ए एक्स पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस वी के रूप में होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, समझ रहे हैं। इसका समान रूप, ठीक ना, एक घातीय बहुपद का समान रूप पी एक्स बराबर होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो यह एक घात वाला बहुपद कहलाएगा ही नहीं, समझ गया। तो यह ए 0 के बराबर नहीं होता है। और एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, ठीक ना। कभी कभी आप वो ऑब्जेक्टिव में ही डाल देगा, ठीक ना, एक घातीय नहीं लिख करके रैखिक बहुपद लिख के डाल देगा, कहेगा निम्न में से रैखिक बहुपद है, ठीक। निम्न में से कौन एक घातीय रैखिक बहुपद है, ठीक। तो आपको एक घातीय रैखिक बहुपद कहेगा तो हमें घात को देखना है, ठीक ना, कि जिसका घात 1 हो उसे हम एक घातीय रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना। एक घातीय कहिए या रैखिक बहुपद कहिए, उसी का नाम है दूसरा। आगे बढ़िए, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक ना। दो घात वाले बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघाती। जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 3। देखिए इसके घात क्या है जी? तो 2 है, तो यह दो घाती बहुपद कहलाएगा, समझ गए। दो घाती बहुपद कहलाएगा। पी एक्स बराबर x² प्लस का x माइनस का 1। तो इसमें भी देख रहे हैं घात 2 है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा 2 घात है तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। और इसका सामान्य रूप की अगर बात करें, सामान्य रूप द्विघात के समान रूप, तो ए एक्स प्लस वी प्लस सी के रूप में होगा, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 होगा तो ये एक घाती बहुपद कहलाएगा जी? नहीं कहलाएगा, है ना। यहाँ पे बी एक्स होगा वी एक्स प्लस सी, समझ गए। इसका समान रूप होगा द्विघातीय का समान रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, समझ गए। हाँ, यह एक्स स्क्वायर होगा ना, ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। और यह आपका समान रूप होगा द्विघातीय का, ठीक ना। द्विघातीय का आप द्विघात भी लिख सकते हैं, द्विघात, ठीक ना, द्विघात बहुपद के नाम से भी लिख सकते हैं। द्विघातीय कहे या द्विघात बहुपद कहे, ठीक ना। तो द्विघात मतलब जिसके घात की संख्या 2 हो, ठीक ना, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। आगे बढ़िए, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती, जिसकी घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि आपका हो जाएगा 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, ठीक ना। तो इसमें देखिए घात की संख्या कितना है जी? 3 है। तो यह कैसा बहुपद होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। कैसा का बहुपद होगा मेरे दोस्त? त्रिघातीय बहुपद होगा, ठीक ना। इसका सामान्य रूप क्या होगा? तो ax³ प्लस vx² प्लस का हो जाएगा cx और प्लस का d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो यह एक घात वाला बहुपद कहलाएगा ही नहीं, समझ गए बात को। तो समान रूप इसका होता है ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। जिसके घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप यानी वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। ध्यान से सभी लोग देखिए, मान लिया कि पी एक्स एक्स में एक बहुपद है, पी एक्स जो होगा वो एक्स में क्या है? एक बहुपद है। और ए एक वास्तविक संख्या मान लीजिए, ए कैसा है? तो एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। आगे बढ़िए, तब पी एक्स में एक्स के स्थान पर, ठीक है, पी एक्स में यहाँ पे एक्स के स्थान पर ए रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे हम x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं, यानी कि, और इसे हम पी ए से सूचित करते हैं। यानी कि जिसे रखने पे, ठीक ना, x बराबर आपका जो भी वास्तविक संख्या में हो, x बराबर 1 या 2 कुछ भी रखने पर जो बहुपद का मान आएगा वही x बराबर a
बहुपद का मानक रूप होगा यानी वैल्यू होगा, ठीक ना। चलिए इस एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पी एक्स है, पी एक्स में आपका ले लेते हैं बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 1 पर, है ना, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 क्या रखना है मान कहाँ, तो पी एक्स की जगह पे, है ना, यानी पी एक्स की जगह पे 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ भी 1 रखना है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस का 2, ठीक ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख दिए ना, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा, प्लस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करिएगा 3 ही हो जाएगा, माइनस का 2 जोड़ दीजिए, 3 2 5 माइनस 2 घटा दीजिए, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया यानी कि 3। तो देख रहे हैं x बराबर 1 पर इसका जो मान आया है या x बराबर 1 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। x बराबर 1 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुपद x का मान जो मानक रूप यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जिसे रखने पे x बराबर बहुपद में रखने पर जो मान आपको आ रहा है, तो x बराबर 1 ही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, तो वैल्यू कहलाएगा, उसका मान हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बहुपद के शून्य या शून्यक, ठीक ना। शून्य या शून्यक के बारे में क्या बोला जा रहा है, बहुपद के शून्य या शून्यक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है। संख्या a जो होगा a बहुपद ये px क्या है, बहुपद का शून्यक कहलाता है यदि कब, जब pa बराबर 0 हो जाए, ठीक ना, pa बराबर 0 हो जाए, अर्थात यहाँ समझिए यदि बहुपद 2 बार लिख दिए बहुपद जी, यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य हो जाए, ठीक ना, कह रहा है यदि बहुपद जो बहुपद ये px का मान जो है ना x बराबर a रखने पर अगर ये शून्य हो जाएगा तो px बहुपद का क्या कहलाएगा, a उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक ना, a px बहुपद का शून्यक हो जाएगा। देखिए इसको एग्जाम्पल से ध्यान से समझिए। मान जाइए हम px बराबर एक बहुपद लेते हैं, px बराबर x² प्लस का 5x और माइनस का 6, समझ गए। चलिए अब इसका देखिए यहाँ पे हम x बराबर 3 लेते हैं, ठीक ना, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 एक वैल्यू में रखेंगे यानी पी एक्स, जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे यानी 3 यहाँ रखेंगे ना जी, x के जो स्थान पर 3 ही रखिए और वर्ग कर दीजिए, प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे 3 रखेंगे माइनस 6। चलिए देखते हैं इसको रखने पे शून्य आता है कि नहीं। 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ 5 दिया 15 माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ माइनस ले लेते हैं और यहाँ प्लस है, ठीक, प्रश्न सुधार लीजिएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब प्लस का 6, ठीक ना। अब जोड़िए, देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे 9 और 6 15 हो जाएगा ना, हम माइनस यहाँ पे 15, तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ जा रहा है, 15 में से 15 के हटाने पे 0 आ जा रहा है ना, यानी कि देख रहे हैं x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान जो है शून्य हो जा रहा है, यानी कि x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 px का शून्यक है, समझे बात को, यानी कि जो आपका मान होगा उसे रखने पे बहुपद का मान अगर शून्य प्राप्त हो जाएगा तो जो जिसे रखेंगे और बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो वही आपका उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे कि देखिए x बराबर 3 था, ठीक, इस बहुपद पर x बराबर 3 रखने पे देख रहे हैं इस बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, तो x बराबर 3 जो होगा मेरे दोस्त उस px का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, यानी x बराबर 3 px बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो शून्य के बारे में समझ गए ना, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, ठीक ना, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपका है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में समझेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए px बराबर एक बहुपद आपको दिया हुआ है 2x - 4, समझ गए। चलिए इसे हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर px, y बराबर क्या माने px, तो यहाँ से आपका y बराबर मान हो जाएगा, px के मान क्या दिया हुआ है 2x - 4 ना, 2x - 4 रख देंगे। चलिए यहाँ से हम देखिए y का मान प्राप्त करेंगे, जैसे लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो y का मान हमारा निकल के आएगा y बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 रखेंगे -4, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा जी
0 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। चलिए अगर x बराबर 1 पर x बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 पे यानी कि y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस 4। x की जगह पे क्या रखेंगे 1, यहाँ से y का मान आपका निकल करके आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 4 यानी कि घट के आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है 1। अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर 2 पे 2-3 मान आपको निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक ना। निकाल लेंगे 2-3 को, बटन में नहीं रहे, ठीक ना, बस बाकी सब संख्या चलेगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा y बराबर आपका क्या है जी 2x माइनस का 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए माइनस का 4 यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 यानी कि 0। चलिए यहाँ से हम x और y का मान लिख देंगे, x और y 3 को निकाले है ना। चलिए देखिए x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आया है जी माइनस का 4 आया है, x बराबर 1 रखने पे y का मान माइनस 2 आया है, और x बराबर 2 रखने पे y का मान 0 आ रहा है, ठीक। चलिए अब इसको ग्राफ विधि से समझते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ किस तरह से होता है। आप ग्राफ पर इसको अच्छी तरह से बनाइएगा, ठीक ना, और बेहतर बनेगा। चलिए यहाँ पे ले लेंगे, बराबर दूरी पर होता है ग्राफ में अंक लिखना होता है, ठीक ना। रेलगाड़ी जो आपका मोटा लाइन होता है 1 2 3 4 तक ही है ना। चलिए 5 तक ले लेते हैं। इधर आपका -1 -2 -3 और -4, ठीक। इधर -5, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ऊपर में लेंगे 1 2 3 4 5 लेंगे, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, ग्राफ पर आपको बना x का मान 0 तो y का मान -4 है, यानी x का मान 0 तो y का मान -4, यानी कि यहाँ पर आएगा ना x के लिए 0 और y का मान 4 यहाँ पे आ जाएगा। x का 1 तो y का -2, x का 1 +1 तो y का -2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। x का 1 तो y का -2 यहाँ पे आ जाएगा ना, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, x का 2 तो y का 0, x का 2 यानी x का प्लस का 2 यहाँ पे और y का 0 यानी कि यहीं पर हो जाएगा, ठीक। ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को इस तरह से रेखा को मिला दीजिए, बिंदु को, तीनों बिंदु को मिला देंगे, ठीक ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और x अक्ष पर ये आपका x है, इधर x डैश और इधर y है, इधर y डैश। देख रहे हैं x अक्ष पर बिंदु 2 पे काट रहा है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वही आपका उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अगर x बराबर 2 आप रखते हैं, ठीक ना, x बराबर 2 रखने पे इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा 2 ही होगा ना। आप ज्यामितीय अर्थ से देखिए, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे कि px बराबर आप 0 ले लीजिए, यहाँ से px का मान रख दीजिए यहाँ पे 2x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक ना। ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 4, डिवाइड में ले जाएंगे x बराबर 4/2, 2 से 2 कट जाएगा ना, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2 है। तो यहाँ भी देख रहे हैं x बराबर 2 इसके शून्य हो रहे हैं, और ज्यामितीय अर्थ में भी देख रहे हैं कि x अक्ष के 2 बिंदु पर काट रहे तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ना अगर 2 रख देते हैं इस जगह पे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो बहुपद का जो मान 0 हो जाता है जिस यानी x बराबर 2 रखने पे इस बहुपद का मान 0 होगा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा x बराबर 2 ही हो जाएगा ना। तो ज्यामितीय अर्थ से भी देख रहे हैं x बराबर 2 ही आ रहा है, और इस तरह से भी बना रहे हैं तो x बराबर 2 ही आ रहा है ना। तो इसी तरह से और भी आप बाकी है, ठीक ना, उसको समझाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो की इन करते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और अब मेरे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक ना। जो भी भाई हैं बहन हैं पढ़ते हैं उनके पास वीडियो पहुँचाइए ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।